इसे कहते हैं बजरंग बली की आर्मी, जो अपनी भुजाओं से ही तोड़ डाले दुश्मनों के गर्दन, जो चीन से लेकर पाकिस्तान तक के कर चुका है दांत खट्टे, जिनका नारा ही कर्म ही धर्म और जिनका ध्येय वाक्य है जय बजरंग बली और बिरसा मुंडा की जय। आज हम ऐसे ही पराक्रमी रेजिमेंट की बात गौरव गाथा में करेंगे, यानी कि हम बात करेंगे बिहार रेजिमेंट की। बिहार रेजिमेंट भारत की सेना में अपना अलग ही महत्व रखती है। इस रेजिमेंट के जवानों को हर मुश्किल परिस्थितियों में रहने में वो सक्षम है। इसी कारण उनको दुर्गम स्थानों पर तैनात किया जाता है। भारतीय सीमा के इन्हीं दुर्गम स्थानों में शामिल थी गलवान घाटी, जहां बिहार रेजिमेंट को तैनात किया गया था। बिहार रेजिमेंट की दूसरी बड़ी खासियत यह है कि इसे मुश्किल ऑपरेशन में उतारा जाता है, चाहे वो कोई सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर करगिल जैसा कोई युद्ध। बिहार रेजिमेंट ने इस तरह के हर चुनौतीपूर्ण अवसर पर अपनी सफलता का इतिहास खुद लिखा है। इस रेजिमेंट की नींव तो बहुत पहले ही रखी जा चुकी थी। थोड़े पन्ने पलटकर पीछे चलते हैं। बिहार के छोटे शहरों से सैनिकों को पारंपरिक रूप से सेना में शामिल करने का काम लॉर्ड क्लाइव ने 1757 में किया। इन्हें मुख्य रूप से ब्रिटिश इंडिया कंपनी के लिए सेवा देना था। शुरुआत में इनका रिक्रूटमेंट भोजपुर से किया गया, लेकिन बाद में बक्सर, रोहतास और कैमूर से भी सैनिकों को चुना गया। इन सैनिकों की खासियत थी कि किसी भी परिस्थिति में नई तकनीक को कम से कम वक्त में समझना और उसे इस्तेमाल करना। यही सैनिक बाद में भारत में ब्रिटिश सेना की बंगाल इन्फेंट्री का हिस्सा बने। बिहार रेजिमेंट का गठन आजादी के पूर्व 1941 में अंग्रेजों ने किया था। इसका गठन 11वीं टेरिटोरियल बटालियन और 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट को नियमित करके और नई बटालियन को गठन करके किया गया। यह भारतीय सेना की सबसे पुरानी पैदल सेना रेजिमेंट में से एक है। 1941 में बनने के बाद से बिहार रेजिमेंट ने वीरता की अनंत कथाएं लिखी हैं। देश को जब जब दुश्मनों से लड़ने की जरूरत पड़ी, तब तक बिहार रेजिमेंट के योद्धा अपने रेजिमेंट की आन बान और शान के मुताबिक देश के काम है। ऐसा नहीं है कि बिहार नाम होने से इसमें सिर्फ बिहार के लोग ही चुने जाते हैं। इस रेजिमेंट का सिर्फ नाम ही बिहार रेजिमेंट है। बिहार की राजधानी की पटना के पास दानापुर में बिहार रेजिमेंट का मुख्यालय है। दानापुर के आर्मी कैंटोनमेंट को देश का दूसरा सबसे बड़ा कैंटोनमेंट होने का गर्व हासिल है। वर्तमान में बिहार रेजिमेंट अपनी 23 बटालियन, जिसमें 4 राष्ट्रीय राइफल और 2 टेरिटोरियल आर्मी बटालियन के साथ देश की सेवा में लगी हुई है। हम आगे बिहार रेजिमेंट के वीरता के किस्से भी सुनाएंगे और बताएंगे कि कैसे उनके शौर्य को सम्मान भी मिला। लेकिन एक रोचक तथ्य मैं आपसे यहां साझा करना चाहूंगा। देश का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ बिहार रेजिमेंट की ही देन है। बिहार रेजिमेंट ने सबसे पहले अशोक स्तंभ को अपने निशान के रूप में चुना। रेजिमेंट की कैंप पर जो है वो निशान सौंपता है। बाद में भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक का चिन्ह बना दिया। अब बात करते हैं बिहार रेजिमेंट के शौर्य गाथाओं की। कब कब इन्होंने अपने खून से इस देश को सींचा है। 1999 में करगिल की जंग, 1971 में बांग्लादेश युद्ध, 1965 में पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ना, 1947 में पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष में बिहार रेजिमेंट के जवानों ने अपने बहादुरी का परिचय दिया है। बांग्लादेश में पाकिस्तानी सैनिकों से लड़ाई के दौरान बिहार रेजिमेंट के जवानों ने संगीनों से दुश्मनों का सीना चीर दिया था। कारगिल की लड़ाई में बिहार रेजिमेंट के करीब 10,000 सैनिक शामिल हुए थे। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के 96,000 सैनिकों ने बिहार रेजिमेंट के जवानों के सामने ही बांग्लादेश में सरेंडर किया था।
कहते तो ये है कि बिहार रेजिमेंट के सैनिकों की लड़ाई के तेवर का पाकिस्तानी सैनिकों में इतना खौफ है कि वो लड़ने को तैयार ही नहीं हुए थे। ये दुनिया भर के सैनिक इतिहास में एक रिकॉर्ड था जब इतनी बड़ी सेना ने बिना लड़े ही हथियार डाल दिया था। इसके अलावा बिहार रेजिमेंट ने 2016 में जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ मोर्चा लिया था और उस दौरान पाकिस्तान में भारतीय सेना के द्वारा किए गए सर्जिकल स्ट्राइक में भी इस रेजिमेंट की खासी भागीदारी रही थी। लद्दाख में अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए चीनी सेना से हुए हिंसक झड़प में एक बार फिर इस रेजिमेंट ने अपनी गौरवशाली परंपरा को बरकरार रखा है। अब आपको बिहार रेजिमेंट के कुछ हीरो के बारे में भी बताते हैं। करगिल युद्ध में सबसे पहले शहीद होने वालों में शामिल मेजर मरियप्पन सर्वानन बिहार रेजिमेंट से ही आते हैं। इन्हें बटालिक का हीरो भी कहा जाता है। जब सेना को बटालिक में दुश्मनों की हरकत की जानकारी मिली तो मेजर मरियप्पन को आगे की जानकारी के लिए भेजा गया और उन्होंने पाकिस्तान की हालत भी खराब कर दी थी सिर्फ अपने जौहर पर। मेजर मरियप्पन ने दुश्मन के बंकर देखे और फौरन एक्शन लेने की ठानी। उन्होंने अकेले ही 2 बंकरों को नष्ट कर दिया। इस दौरान उनके पास कोई बैकअप भी नहीं था, लेकिन फिर भी मेजर करियप्पन पीछे नहीं हटे और 29 मई 1999 को शहीद हुए। उनका शव करगिल की घमासान लड़ाई की वजह से 3 जुलाई को बर्फ में ढका मिला। मेजर सर्वानंद के साथ पलटन के सदस्यों में से बचे हुए एकमात्र सैनिक थे नायक शत्रुघ्न, जिन्हें 3 गोली पैरों पर लगी थी। उन्हें यूनिट के कैंप तक पहुंचने में 10 दिन लग गए। वो रेंगते रेंगते किसी तरह कैंप तक पहुंचे और उन्होंने यूनिट को इस बात की जानकारी दी कि मेजर सर्वानंद शहीद हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने दुश्मनों के कई बंकरों को ध्वस्त कर दिया है और बटालिक से पाकिस्तानियों को लगभग खदेड़ दिया है। नायक शत्रुघ्न का बाद में गैंग्रीन के कारण फील्ड अस्पताल में निधन हो गया। मेजर सर्वानंद पहले सैनिक थे जिन्होंने बिना किसी जानकारी के दुश्मनों के बंकर को ध्वस्त करके भारी नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया था। यही नहीं, उन्होंने 11 दुश्मनों को भी ढेर किए थे। 2008 मुंबई में हमला हुआ था, तब एनएसजी के मेजर संदीप उन्नीकृष्णन शहीद हुए थे। मेजर संदीप बिहार रेजिमेंट से थे। हाल ही में जब भारत चीन के बीच डिसएंगेजमेंट की शुरुआत होती है तो चीन की किरकिरी होने लगी। तब चीन ने अपनी इज्जत बचाने की ठानी। उसके लिए जिसे हम कहते हैं फेस सेविंग करने का सोचा। उसके लिए उसने एक वीडियो जारी किया। इसी वीडियो में एक नायक नजर आते हैं जिसके बाद उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। उस तस्वीर में वो चीनी पीएलए उसको हड़काते हुए दिख रहे हैं और उनकी तस्वीर बहुत पसंद की गई सोशल मीडिया पर। इनका नाम है कैप्टन सोइबा। कैप्टन सोइबा नॉर्थ ईस्ट के राज्य मणिपुर के रहने वाले हैं। मणिपुर के सेनापति जिले से आने वाले कैप्टन सोइबा 2018 में सेना में कमीशन हुए थे और इस साल गणतंत्र दिवस में उनका जिक्र भी हुआ था। उन्हें मेंशन इन डिस्पैच से नवाजा गया है। वहीं जो गलवान में चीन से झड़प हुई उसमें शहीद होने वाले कर्नल संतोष बाबू 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग अधिकारी थे और उन 20 भारतीय सैनिकों में शामिल थे जिन्होंने पिछले साल 15 जून को गलवान घाटी में चीन के साथ झड़प में अपने प्राण न्यौछावर किए। यही वजह है कि बिहार रेजिमेंट के वीरों के कंधों पर और सीनों पर तमगों की कमी नहीं है। बिहार रेजिमेंट को अब तक 5 मिलिट्री क्रॉस, 7 अशोक चक्र, 9 महावीर चक्र, 35 परम सेवा मेडल, 21 कीर्ति चक्र, 49 वीर चक्र और 70 शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। आगे आप किस सेना के किस रेजिमेंट की कहानी देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।